गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, जो क्या है केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो अभिक्रिया। केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा की जैसे क्या है इम्पोर्टेंट है केनिज़ारो अभिक्रिया। तो देखो हम जो पढ़ के आए हैं, जो पीछे पढ़ा था कौन सी क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, वो सब कौन देता है, जिसमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना। और ये उनकी थोड़ी सी अलग है केनिज़ारो अभिक्रिया। ये रिएक्शन कौन देगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देंगे। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वो ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। वो ये रिएक्शन देते हैं। जैसे कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनमें, जैसे HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, CH2O है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। C6H5CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और आपका जैसे टर्शरी है CH3CHO, इसमें एल्डिहाइड है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वे क्या करते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो क्या होता है, ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। और एक जो मस्ट चीज़ होती है वो क्या होती है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, पाई जाती है। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, एक से अधिक के बीच में, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड का मतलब H-, ठीक है। प्रोटॉन का तो प्रोटॉन क्या होता है H+, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग तो हम देखते हैं प्रोटॉन H+, ये क्या होती है हाइड्राइड, और हाइड्राइड शिफ्टिंग कुछ ही रिएक्शन में होती है। तो इसमें क्या होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, H- की शिफ्टिंग होती है। और जो केनिज़ारो रिएक्शन है वो मेनली क्या है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन है एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया। तो हम देखते हैं रिएक्शन है क्या, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और देखते हैं, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है ना, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। एक मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है रिडक्शन होता है। तो देखो होता क्या है, इसमें दो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कौन से एल्डिहाइड होंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और इसमें असमानुपातन होता है। एक का बनता है क्या एक का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यानी एक से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है अपचयन। तो एक से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग देखिए क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव और साथ में दूसरा हो जाएगा CH3CH2 है तो CH3OH, ये बन जाएगा, ठीक है। CH2O, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन कहाँ पर आया इसके साथ, तो CH3OH, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कौन सा आया बेस से, इसका ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आया OH का, ठीक है। मैकेनिज्म में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और दूसरा साथ में क्या निकलता है अल्कोहल बनता है,
ठीक है। 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेंगे। एल्डिहाइड ऐसे जो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, बेस की उपस्थिति में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, या फिर हम बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाता है। सोडियम लवण, क्योंकि यहाँ पर NaOH लेंगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बनाता है। दूसरा क्या होता है, एल्कोहल बनता है। एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन और एल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन और एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल लें हम ऐसे, जैसे बेंजल्डिहाइड है C6H5COH प्लस C6H5COH, बेस की उपस्थिति में रिएक्ट करेंगे NaOH की उपस्थिति में। NaOH यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल का C6H5CO कार्बोक्सिलेट आयन, या यहाँ पर Na ले रखा है Na प्लस, और साथ में यहाँ क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH। ठीक है, तो एक एल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन है। और ले लें, इसका एग्जांपल ले लें, तो सेमी प्रोडक्ट ऐसे हम बना देंगे, एक का कार्बोक्सिलेट अम्ल का सोडियम लवण और दूसरे का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे जो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था उसका पहला मॉलिक्यूल, साथ में किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे थे, बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे थे, OH-। ठीक है, OH-। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो आपका कहाँ बाइंड हो जाएगा, ये पॉजिटिव पर जाकर, यानी कार्बन से बाइंड हो जाएगा ये H, और इस ऑक्सीजन को मैं ऊपर की तरफ लिख दूँ O नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव है, कार्बन पर OH अटैक करेगा, OH। ठीक है, OH ये बन गया। अभी देखिए, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का HCOH प्लस, ये वाला बेस ने अटैक किया, ये बना। अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखिए HCHO नेगेटिव OH, ओके, OH। अब देखिए, यहाँ से ये H निकलेगा H- के रूप में, हाइड्राइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा H- के रूप में, तो कार्बन कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये जो H- आएगा वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है ना, हाइड्राइड शिफ्टिंग एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो देखो, यहाँ पर आ गया तो क्या बचेगा, इस मॉलिक्यूल में HC डबल बॉन्ड बन गया, ये H निकल गया, ये OH, ओके। और साथ में ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव और यह हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। देखो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के कारण H- जो आएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, H- की शिफ्टिंग, तो माइनस प्लस पर आएगा कार्बन पर, तो CH3O नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको मैं एक साथ लिख देती हूँ, CH3O नेगेटिव, चाहे ऐसे लिख दो, अलग करके लिख दो, या खोल के लिख दो, या फिर CH3O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव। अब देखिए, अब इन दोनों को मैं साथ में लिख रही हूँ, इधर दोनों बन गए, या तो यहीं से रिएक्शन आगे करवा देती हूँ। देखिए, अब सोडियम आयन है, सोडियम आयन भी तो थे, रिएक्शन मिक्सचर में OH लिया है, जब ये वियोजित हो गए डिसोसिएट फॉर्म में, तो Na+ भी तो है अपने पास। ठीक है, Na+ है, तो यहाँ पर देखिए, ये जब टूटेगा, कैसे टूटेगा, डिसोसिएट होगा यहाँ पर
H पॉजिटिव और O नेगेटिव, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव पर, और नेगेटिव पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? HCO और ये O नेगेटिव वाला और Na जुड़ जाएगा, प्लस ये CH3O नेगेटिव है, H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो अपना लास्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो देखो, जो 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, तो उसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलेट सोडियम फॉर्मेट बना रहा है, सोडियम फॉर्मेट बना रहा है। फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट, और साथ में क्या बन रहा है? मेथेनॉल। तो एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का। तो फॉर्मिक जो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड था, उसके एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो गया? रिडक्शन। तो इन शॉर्ट हम देखें तो केनिजारो रिएक्शन क्या है? कौन देंगे? अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड देते हैं। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, NaOH की उपस्थिति में करवाई हमने, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है। इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड शिफ्टिंग इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो इसका मेन कैरेक्टर है वो यही है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है इसमें। ओके, ये अपनी मैकेनिज्म है। पहले बेस आएगा तो OH इस तरीके से बाइंड हो जाएगा, हो गया बस। अब दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपना जो बना है उसकी। ठीक है, अब यहाँ से H माइनस निकलेगा, ना कि ये H प्लस के रूप में निकलेगा, H माइनस के रूप में निकलेगा, तब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ये H कहाँ पर अटैक करेगा? कहाँ पर आएगा? इस कार्बन पर, तो अपना मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। देन लास्ट में मिक्सचर में सोडियम आयन थे ही, सोडियम आयन यहाँ बाइंड और H प्लस यहाँ बाइंड, तो आपका एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ये केनिजारो रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी क्लेजन सिमेट अभिक्रिया। नाम और रिएक्शन इनके कुछ रिएक्शन जैसे एल्डोल है और क्लेजन है, सेम से हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। क्लेजन में एस्टर आता है और उसमें कार्बोनिल यौगिक है ना, तो डिफरेंस कर करके पढ़ना इन सबको। अभी नेक्स्ट जो आती है अपनी क्लेजन सिमेट अभिक्रिया, या फिर क्लेजन अभिक्रिया नाम से भी आ सकता है। वो क्लेजन संघनन था, ये क्लेजन सिमेट या क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन अभिक्रिया। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हम कार्बोनिल यौगिक के साथ करवाएंगे। मतलब एक आपका क्या होगा? एरोमेटिक होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की उपस्थिति में करवाएंगे, और अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। तो देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ बेस की उपस्थिति में करवाते हैं तो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक। तो यहाँ पर COH होता है तो सिनेमिक एसिड, ये क्या है? सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन तो समझ में आ गई क्या है। एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ बेस की उपस्थिति में करवाते हैं तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है, एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। मैकेनिज्म में देखते हैं, NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो पहले ये क्या होता है? डिसोसिएट इनटू आयंस Na प्लस OH माइनस। ओके, फिर देखो OH है अपना CH3CHO प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आएगा तो यहाँ बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन क्या कर ले जाएगा साथ में, प्लस H2O, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ले गया तो क्या बन गया? CH2 नेगेटिव CHO बन गया, CH2 नेगेटिव CHO। इनोलेट बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? अब बेंजेल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। देखो C6H5COH प्लस
इनोलेट CH2CHO, इसको इनोलेट बोलते हैं। इनोलेट ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इनोलेट है, या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, धनावेशित कार्बन, धनावेश चाहिए, कहाँ अटैक, धनावेश पर। तो ये देखिए क्या आएगा, C6H5CO और यहाँ पर CH2CH2O नेगेटिव। बस क्या हुआ है, ये यहाँ पर बाइंड हो गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्सचर से H+ आयन, तो ये क्या हो जाएगा, C6H5CHOH CH2CHO। और अब यहाँ से इसको हम गरम करेंगे, इधर लिख देती हूँ, गरम करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH ठीक है, बस इतनी सी है ये क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन के साथ बेस की उपस्थिति में करवाएंगे तो एरोमेटिक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। बस इतना सा इसमें एरोमेटिक लेंगे, बाकी जो हम पढ़ के आए हैं वैसा ही है, बेस के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म वैसी ही है। बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय होता है, तो अम्लीय हाइड्रोजन को बेस क्या करेगा, लेके जाएगा, तो अपने पास न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इन पर अटैक कर रहा है, पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा, किस पर, कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण। तो जो पहले हम पहले जो पढ़ा था उसमें क्या था, C6H5 की जगह CH3 था, इतनी सी बात है। बस एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन बन रहे थे, एल्डिहाइड बन रहा था, और इसमें क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जो रिएक्शन आती है वो है टी-शेनको अभिक्रिया। टी-शेनको अभिक्रिया, देखो टी-शेनको अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें है एल्डिहाइड की रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ट्राईएथोक्सी एल्यूमिनियम की उपस्थिति में, तो एक का क्या हो जाएगा, अम्ल बनेगा और दूसरे का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और अम्ल और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। अम्ल है और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं ना, तो बस वही है। टी-शेनको रिएक्शन में दो एल्डिहाइड लेंगे तो एक का क्या बन जाएगा, अम्ल, और दूसरे का क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। किसकी प्रेजेंस में होगी, ट्राईएथोक्सी एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में। देखो मैं लिखती हूँ, आपका CH3CHO एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, ट्राईएथोक्सी, ट्राईएथोक्सी एल्यूमिनियम की उपस्थिति में। तो एक मॉलिक्यूल का बनता है अम्ल CH3COH और दूसरे मॉलिक्यूल का बनता है वही ऑक्सीडेशन, एक का, और एक का क्या होता है, अपचयन। तो दूसरे का बनता है एल्कोहल CH3CH2OH, 4 कार्बन है, 4 ही इधर ही हैं। ठीक है, तो एक का क्या बनता है, अम्ल, और दूसरे का क्या बनता है, एल्कोहल, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, एस्टर, और एस्टर क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट बन जाएगा, एथिल एसिड। केनिजारों में क्या था, उसमें एक का अम्ल बनता है और दूसरे का अल्कोहल बनता है, वैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है, केनिजारो कौन देता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, और टी-शेन को कौन दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो एल्डिहाइड लेंगे तो एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, एक का अम्ल बनेगा और दूसरे का एल्कोहल, और अम्ल और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना लेंगे। तो ये रिएक्शन क्या हुई, टी-शेनको अभिक्रिया। नेक्स्ट जो आता है अपना वो है फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन।
नाम से पूछ लिया जाता है, प्रोडक्ट के नाम से कई बार। तो देखो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन, फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी उपस्थिति में दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंस होते हैं, जुड़ते हैं। देखिए HCOH प्लस HCOH किसकी उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखो कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा H+ के रूप में। जब यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। बस हमें नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ना है। तो देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, HCO नेगेटिव है तो H पॉजिटिव आएगा यहाँ से, तो ये OH, ये H यहाँ पे था ही पहले से। अभी यह कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CHO। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोल क्या होता है, CHO ऐसे होता है, तो इसको बोलेंगे, दो कार्बन है CHO, तो इस दो जुड़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ओके, ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ संघनित होगा HCOH, तो वैसे ही रिएक्शन होगी। अब ये वाला पीछे खिसकता जाएगा, यहाँ पे अपना कार्बोनिल समूह है तो हम इससे करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, इधर यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, तो फिर से जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो HCH, ये एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर, और ये CH साथ में लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो H आके जुड़ जाएगा, और कार्बन पर ये जुड़ जाएगा तो COH। ठीक है, ओके। अब आगे क्या करेगा, ऐसे ही जुड़ता जाएगा, तो आगे तीन मॉलिक्यूल किसके, HCHO के, फॉर्मेल्डिहाइड के जुड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर बनेगा HCH और ये CHO, चाहे मैं यूँ लिख दूँ, चलो ये लिख दिया COH या CHO लिख दिया, इसको बोलते हैं फार्मोस। तो फार्मोस नाम से आ जाता है कि फार्मोस बनाने का मेथड लिखिए, फार्मोस बनाने की विधि लिखिए। फार्मोस क्या है, तो फार्मोस ये है आपका। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होता है तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बनता है। ये आगे फॉर्मेल्डिहाइड के अन्य मॉलिक्यूल के साथ और मॉलिक्यूल के साथ संघनित होकर क्या बनाता है, फार्मोस बनाता है। 6 कार्बन का होता है आपका फार्मोस बनाता है। तो फार्मोस नाम से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्मोस नाम से पूछा जाता है।